आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीएमएस के जीके का पेपर देने जा रहे हैं तो यकीनन आपके दिल में ये खौफ भी होगा, अगर पेपर मुश्किल आ गया तो क्या होगा। आप लोगों की इस परेशानी का हल मैं इस वीडियो में लाया हूँ, तो आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि पेपर मुश्किल हो तो सब के लिए होता है। फ़र्क सिर्फ पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स का होता है, जिसकी वजह से बाकी लोग कामयाब हो जाते हैं, आप लोग नाकाम हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पीएमएस के जीके का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। मज़ीद तुक्का लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप लोग इजीली पेपर में पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये बात जहन नशीन करनी है, अगर आपको पेपर नहीं आता तो आपने पैनिक नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको पेपर आता भी है तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आपको बता दूं, ओवर कॉन्फिडेंस मगरूरी में आ जाता है, और मगरूर इंसान को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। तो आप लोगों ने नॉर्मल न्यूट्रल हो के पेपर पर तवज्जो देनी है, ना कि आपने ये सोचना है मुझे पेपर आता है या नहीं आता। ठीक है, ये बात जहन नशीन कर लें। नंबर 2, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि आपने शॉर्ट डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें पहले करनी है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज। आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान अफेयर में एक पेपर में उसने पूछा हुआ था कि करादाते लाहौर किसने पेश की। बहुत से लोगों ने कहा मौलवी ए के फजलुल हक ने। तो दूसरे पे उसने पूछा करादाते लाहौर की सदारत किसने की, तो सब ने कहा मौलवी ए के हक फजलुल हक, जबकि कायदे आज़म ने सदारत की थी। मतलब ये है कि आपने टॉपिक को समझ के, चाहे आपको एमसीक्यूज़ आता भी है फिर भी एमसीक्यूज़ को गौर से पढ़ें। अब दूसरी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को बता दूं कि पीएमएस के पेपर में बहुत से लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आप लोगों ने सबसे पहले टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज करने के लिए एक बात जहन नशीन कर लें कि आपने लाजमी तौर पर टाइम मैनेज करना है। 30 मिनट या 25 मिनट आपने फर्स्ट राउंड को देने हैं, मतलब 3 राउंड पे पेपर हल करना है। ठीक है, और पहला राउंड आपने सिर्फ 100% वाले आंसर करने हैं। ठीक है, सेकंड राउंड 25 से 30 मिनट देने हैं, और 2 ऑप्शन जिनमें आपको कन्फ्यूज़न है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, आपने उनको क्लिक करना है। थर्ड राउंड आपने मैक्सिमम 15 से 20 मिनट देने हैं थर्ड राउंड के लिए। ठीक है, आपने रिवाइज करने हैं एमसीक्यूज़ और उनके ऑप्शंस को। ठीक है, और अगर समझ में आते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा होता ही नहीं है कि आपने 3 बार एमसीक्यूज़, होता ये है कि एमसीक्यूज़ ज़्यादा पढ़ के ना हम लोग भूल जाते हैं, और जब तीसरी बार पढ़ते हैं हमें आंसर आ जाता है। तो तीसरी बार आपने लाजमी पढ़ना है ताकि आपके जहन में आ जाए। अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना आए तो फिर उसका ऑप्शन मैं इसी वीडियो में आखिर में बताऊंगा। अब आपको बता दूं पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक, ये आपने कैसे फॉलो करनी है। आप लोगों को बता दूं, पहला राउंड आपने 100 एमसीक्यूज़ 100% एमसीक्यूज़ वाले करने हैं पहले राउंड पे, और 30 से 25 मिनट देना है। ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फ़र्ज़ कर लें आपको 100 में से 50 एमसीक्यूज़ पहले राउंड में आते थे। आपने क्या करना है जी, उनमें नोट करना है कि आंसर का ट्रेंड क्या है। फ़र्ज़ कर लें 50 एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट किए, जिन
ठीक है, पहले राउंड में, और उसमें 18 MCQ का आंसर ए था, 15 का बी था, 12 का सी था और 10 का डी था। अब आपने ये चीज़ें रफ अमल में गिन कर काउंट करके लाजमी तौर पर रफ अमल में नोट करनी है। फ़र्ज़ कर लें ए और बी आपको पता चल गया कि ज़्यादा आंसर ये है, मतलब ये है आंसर का ट्रेंड ही यही है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आपने 50/50 में दूसरा ऑप्शन ओपन करना है, मतलब दूसरा राउंड आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको पता चल गया ए और बी आंसर था ज़्यादा ऑप्शन का, ये तो आपको कन्फर्म है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके देख लिया। आपने क्या करना है जी, आपने दूसरा राउंड स्टार्ट कर लेना। दूसरे राउंड में आपने कोशिश करनी है मेरा बेटा कि आपने दूसरे राउंड पे 50/50 मतलब ए या बी वाले ऑप्शन को टिक करना है, सी और डी वाले ऑप्शन को क्लिक नहीं करना। अगर फर्ज कर लें एक MCQs में ए और बी में आपको कन्फ्यूज़न है तो जिस पे ज़्यादा आपको चांसेस है ये करीब तरीन आंसर है उसको क्लिक करें। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं, आपने दूसरी ट्रिक याद रखनी है, लॉन्ग आंसर आपने टिक करने हैं ऑप्शन अगर आपको उनमें से भी नहीं समझ आ रही। तीसरे नंबर पे स्ट्रेंज और डिफरेंट आंसर को आप क्लिक करें, होता ये है कि वही आंसर होता है। अगर MCQs में बोथ ए एंड बी प्लस ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज का ऑप्शन आए, आपने इसको लाजमी क्लिक करना है क्योंकि इनमें से भी आंसर लाजमी होते हैं। और ये तो आपको कंफर्म हो गया ए और बी में आपका आंसर है। कोशिश करें ए और बी वाले आंसर को जो पेपर का ट्रेंड है, पेपर के आंसर्स का ट्रेंड है, उनको अच्छे तरीके से फिल करें। नंबर 3 पे आपको बता दूं, 4 ऑप्शन ए या बी वाले अगर बिल्कुल भी नहीं आते तो 4 ऑप्शन ए या बी वाले लगा देने हैं। और नेक्स्ट आपको ये भी बता दूं, आपने अन्नेवाह तुक्का नहीं लगाना और जो तरीका बता दिया उसके मुताबिक MCQs लिखने हैं, करने हैं फिल। अब नेक्स्ट आपको बता दूं कि आपने रिस्क नहीं लेना। अगर 45 या 40 नंबर है आपके, अन्नेवाह रिस्क नहीं लेना। ठीक है, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बेशक आप MCQs आगे फिल कर लें। ठीक है, 60 के 60 आपके ये हो सकता है कि 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है, लेकिन अन्नेवाह नहीं करना। दूसरी बात, अगर 52 मार्क्स हैं तो आप लोग फिर रिस्क लें। अगर आपके 40 से कम नंबर हैं तो फिर आप रिस्क लाजमी लें। MCQs आपने स्किप नहीं करने। अब आपको एक अहम बात बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट इंग्लिश ऐसे की तैयारी के हवाले से परेशान हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने 50 साल पेपर्स को एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद मैंने 6 थीम्स निकाले और तकरीबन उसमें 60+ टॉपिक्स निकाले हैं जिनमें से ऐसे का पेपर आता है एक। और दूसरी बात कि मैंने CSS के तकरीबन पास्ट पेपर से देखे और PMS के, तो पता चला कि टोटल 3 किस्में पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में ऐसे की, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर होता है और वो भी 6 थीम्स पर मुश्तमिल है। वो कौन कौन सी हैं जी? एक एजुकेशन का थीम है, वुमेन का थीम है, सोशल इवल्स का है, करंट अफेयर का है, साइंस के मसाइल का है, डेमोक्रेसी के मसाइल पर है। ठीक है, ये थीम्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको बता दूँ, वुमेन वाला थीम है, इसमें जेंडर एक टॉपिक हो गया, वुमेन 2, नंबर 3 आपको बता दूँ चाइल्ड इशू, नंबर 4 आपको बता दूँ ह्यूमन राइट्स। ये 4 टॉपिक क्लियर होते हैं। मतलब ये है कि मैंने थीम में ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो कि एक दूसरे के साथ कभी ना कभी किसी न किसी एंगल से मिलते जुलते हैं, और उनमें की पॉइंट मैंने सर्च करके 70 किताबों में से सिर्फ कितने निकाले हैं? 7। क्योंकि इश्यू बेस्ड ऐसे है ना, मेन की पॉइंट हमारा नेगेटिव इफेक्ट है और सब की पॉइंट कितने हैं जी? 7 में से 5 ऐसे होंगे जो रेलिवेंट होंगे, जिस मर्जी एंगल से वो टॉपिक पूछ ले। ठीक है, अब आपको बता दूं, अब एक की पॉइंट है उसको लिखने का मखसूस तरीका कार है, टॉपिक सेंटेंस एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, यही है ना।
अब आपको बता दूं कि एक पैराग्राफ में एक ही मैंने बात की है, खाली जगह दे दी, आपने सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। ठीक है, मतलब ये है कि आपको 1500 अल्फाज पर 1800 अल्फाज पर मैं ऐसे दूंगा, खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना, बाकी सारा का सारा ऐसे ही होगा। CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा होंगे और मेटा AI और चैट GPT से चेकशुदा होंगे। खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने रेलिवेंट ऐड करनी है, बाकी सारा का सारा ऐसे वही है। 6 ऐसे तकरीबन 6 हफ्तों में क्लियर है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग ऐसे बाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं 3000 का एक ऐसे मिलेगा। अगर क्लासेस नोट्स और टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5000 एक ऐसे की फ़ी होगी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 5000 मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 10,000 ऐसे की फ़ी होगी मुकम्मल एक मंथ की, और 3 मंथ का सेशन होगा तो टोटल आपको बता दूं सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 माह में तैयारी कर लेनी है। बाकी आपने सारे MCQs फिल करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना। और ये कन्फर्म है कि नेगेटिव मार्किंग है, और कन्फ्यूजिंग मतलब 2 ऑप्शंस आपने लाजमी फिल करनी है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आपको ये बता दूँ कि आपने सब्जेक्ट वाइज ऑप्शंस को क्लिक करना है। अब आपको बता दूँ इंग्लिश आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है। अब पाकिस्तान अफेयर का, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि उसने पूछा करारदाद मकासद करारदाद लाहौर की सदारत किसने की। दूसरी बार उसने पूछा करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की। अब एक ही टॉपिक में से 2 सवाल है लेकिन कंफ्यूजिंग है। तो आप लोगों को बता दूं, पहले आपने सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को पढ़ना होता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को समझा करें कि उसने क्या पूछा हुआ है। MCQs लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ के फिर टिक करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये बता दूं कि अगर सेम डेट आ जाती है या सेम पर्सनैलिटी आ जाती है या स्पेलिंग सेम आ जाते हैं, ठीक है, मतलब वो रिपीट कर रहा है ऑप्शंस, तो इसका मतलब है कि एक MCQs में वो आंसर है और दूसरे में भी तकरीबन वो है। मतलब ये बात क्लियर है कि 2 में से एक MCQs इस तरह का है, ठीक है। आप दोनों वो सेम क्लिक कर लें, शायद ये हो कि एक ठीक हो जाए और आपका 1 नंबर 0.5 ही काटा जाएगा ना, तो आपने क्या करना जी, सेम डेट और सेम पर्सनैलिटी या सेम स्पेलिंग वाला क्लिक दोनों ऑप्शन करने हैं। ये सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये बता दूँ कि आपने बबल्स लाजमी मुकम्मल फिल करने हैं, कोई डॉट भी नहीं छोड़ना बबल्स में, अदरवाइज़ आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। बेशक आपने MCQs करेक्ट फिल किया है, रोल नंबर अपना लाजमी चेक करें, ठीक है, उसके बबल्स को अच्छे तरीके से करेक्ट फिल करें। मज़ीद आपको ये बता दूं कि आपने कोड अपना करेक्ट फिल करना है, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक आप पॉइंटर इस्तेमाल करें, ये सबसे बेहतर है। पेन भी इस्तेमाल ना करें, मार्कर भी ना इस्तेमाल करें, पॉइंटर बेहतरीन रहता है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि मैंने आपको 3 हिस्सों में पेपर डिवाइड करने का कहा, मतलब ये है तीसरे में आपने रिवाइज करना है और ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर आ जाता है जहन में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है जी, 4 ऑप्शन आपने क्या करना है, तुक्का लगाना है, ठीक है। आपने रिवाइज कर लिया 10 मिनट से, मतलब 30 मिनट आखिरी पे रखे थे ना, 20 मिनट आप रिवाइज पर लगाएं, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड लगा लें, और 10 मिनट आखिरी आपने तुक्के के लिए रखनी है। और तुक्का किस तरह लगाना है मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो रही होंगी कि आपने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है, और इसके अलावा अटैम्पिंग तकनीक्स कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपने सेम लगा देने हैं, ए वाले और बी वाले। ए मतलब आपको 20 MCQs नहीं थे आते, आपने 4 ए लगा दिए, 4 बी वाले लगा दिए, फिर 4 ए लगाने हैं, फिर 4 बी लगाने हैं, फिर 4 ए लगाने हैं, फिर 4 बी लगाने हैं, फिर 4 ए लगा देने हैं। मतलब आपको बता दूं कि आपके तकरीबन 1.25 पॉजिटिव मार्किंग में आएंगे। उसकी मेन वजह यह है कि फ़र्ज़ कर लें आपने 4 ऑप्शन लगाए थे, ए वाले एक भी ठीक हो गया तो आपके 0.275 काटे जाएंगे और 0.25 पॉजिटिव में आएंगे, और 0.25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको बता दूं 1.25 आंसर आएगा, और ये आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा 1.25,
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।